ये थर्मल पावर हम लोगों के लिए काल हो गया। इस थर्मल पावर के कारण हम शुद्ध पेयजल का उपयोग नहीं कर पा रहे। आज हम बिशुनपुर सुमेर में बैठे थे ग्रामीणों के साथ, पीने का पानी का घोर संकट हो गया है। त्राहिमाम की स्थिति है, गरीब बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। थर्मल पावर का अधिकारी बाउंड्री के भीतर शेर बनता है और सीएसआर से लोगों को सुविधा देने की बात करता है कि आप सीएसआर का पैसा, अभी जो ये संकट का स्थिति पानी का पैदा हुआ है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए व्यवस्था करिए, खासकर गरीब मोहल्ले के लिए। शेर बनते हैं तो बनिए, लेकिन हमको गीदड़ बनाने भी आता है। आज पेयजल संकट है, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तो अगर स्थिति गड़बड़ाया तो उनको थर्मल के चरदीवारी के भीतर ही बंद रहना होगा। वैसे मैं कल जिलाधिकारी महोदय से आधे घंटे तक बात किया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नगर परिषद कांटी क्षेत्र में जल संकट की उत्पन्न हुई समस्या पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने थर्मल के अधिकारियों को चेताया। पीने के पानी पर बनी आफत, लोगों में बन रहा आक्रोश का माहौल। भीषण गर्मी में नगर परिषद कांटी क्षेत्र में लोग पानी के लिए त्राहिमाम हैं। जलस्तर नीचे जाने के कारण चापाकल हो या फिर पानी के अन्य स्रोत सभी सूखने लगा है। पीने के पानी पर भी आफत बनाई है। इतने भीषण गर्मी में पानी के लिए मोहताज हो रहे लोगों में आक्रोश का माहौल बनने लगा है। पानी की किल्लत थर्मल पावर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दिख रही है। नगर परिषद कांटी के वार्ड 25 और 26 में लोग पेयजल की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है। इन दो वार्डों में लोगों को काफी परेशानी भीषण गर्मी में झेलनी पड़ रही है। इस इलाके में जलस्तर नीचे जाने का कारण थर्मल पावर है, क्योंकि थर्मल पावर में बड़े बड़े बोर्डिंग से पानी का दोहन किया जा रहा है। इसके अलावा आसपास में सबमर्सिबल लगाने के कारण जल स्तर काफी नीचे जा चुका है। लोगों की समस्या की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने पीएचडी के इंजीनियर और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र जल संकट को दूर करने की बात कही। उन्होंने थर्मल के अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए सख्त चेतावनी थर्मल के अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि भूगर्भ का जल का दोहन थर्मल में लगे बड़े बड़े बोर्डिंग के द्वारा किया जा रहा है, जबकि थर्मल के पास गंडक नदी में बने डैम से पानी को उपयोग करना है। लेकिन थर्मल के अधिकारी इतने लापरवाह और संवेदनहीन हो गए हैं कि जमीन के भीतर से पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे थर्मल से सटे दर्जनों गांवों में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि थर्मल के अधिकारी सीएसआर फंड से जल संकट को शीघ्र दूर करें, अन्यथा लोगों की परेशानी पर हम चुप नहीं बैठेंगे। जो अधिकारी शेर बन रहे हैं, उन्हें गीदड़ बनाना भी हमें आता है। अजीत कुमार ने बताया कि जल संकट के संबंध में जिलाधिकारी से भी वार्ता हुई है। इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी भी चिंतित है। उन्होंने स्पष्ट रूप से थर्मल के अधिकारियों को चेताया और कहा कि जल संकट की समस्या का निदान यदि शीघ्र नहीं किया जाता है तो फिर थर्मल के अधिकारियों को चैन से नहीं रहने देंगे। लोग को पानी के लिए बहुत परेशानी हो रहा है। अच्छा। बहुत ज्यादा। ठीक है, बच्चा सभी कोई बहुत परेशान में है पानी का चलते। ठीक है, कब से ये परेशानी आया आज है? 10 दिन से परेशान है अच्छा, पानी से एकदम। मतलब कैसे रख रहे हैं? तो बच्चा लोग को क्या कैसे करेंगे? इसी में आस्ते आस्ते करके चला रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, पिला रहे हैं बच्चे लोग को कष्ट करके। फिर गाड़ी लेकर के आ रहा है पानी वाला, उनसे खरीद रहे हैं हम लोग पानी। महंगाई के जमाना में पानी खरीद क्या करेंगे? पानी तो खरीद के पीना पड़ेगा ना, बच्चे लोग को ये करना पड़ेगा ना। ये छोटा छोटा बच्चा है मेरा, देखिए, ये सबको तो ये करना पड़ेगा ना। नहीं करने से कैसे होगा? अच्छा, इससे पहले भी समस्या मतलब गर्मी के समय में आ जाता है कि? हाँ, हर साल ऐसा नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। अच्छा। जब गर्मी आता है तब नल में पानी नहीं, कुछ नहीं, ना इलेक्ट्रिक ना पानी, कुछ नहीं। आज तो लाइन तो कई दिन से चला गया हुआ है, बच्चा लोग को लेकर दूरा पे सो रहे हैं रोड पे। अच्छा, नल जल योजना का लाभ मिलता है आप लोग को? नहीं ये भी नहीं है। पानी नहीं है, नहीं है। कौन सा वार्ड हुआ मैडम? हम लोग का 25 वार्ड है। नगर परिषद क्षेत्र में लगातार जल का जो भूगर्भ स्थल है वो नीचे जा रही है। लोगों में परेशानी बनी हुई है। इस भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। देखिए, बड़ा ही वाजिब सवाल आपने हमारे सामने रखा है। त्राहिमाम की स्थिति है। कांटी नगर परिषद क्षेत्र का तो काफी
गंभीर स्थिति बनी हुई है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूगर्भ स्तर नीचे जाने के कारण पीने का पानी का घोर संकट हो गया है। एक तरफ गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरे तरफ चापाकल और जो दूसरे स्रोत थे पेयजल का, वो बिल्कुल अक्षम हो गए हैं, वो पानी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण गरीब बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। आज हम बिशुनपुर सुमेर में बैठे थे ग्रामीणों के साथ। थर्मल पावर के बाउंड्री का सटा हुआ वो गांव है, नगर परिषद का 25 नंबर वार्ड। वहां स्थिति है कि थर्मल पावर के अंदर कई पावरफुल बोरिंग मोटर चलने से वहां के चापाकल में पानी आना बंद हो गया है। लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। जब आज गांव में हम पहुंचे थे, सैकड़ों के तादाद में ग्रामीण मेरे साथ बैठकर सबों ने चिंता जाहिर किया। खासकर गरीब तबके के लोग, 100 संवर्ग के लोग, पासवान संवर्ग के लोग, राम संवर्ग के लोग, उन लोगों के साथ बड़ी कठिनाई। सबों ने कहा कि भाई साहब, ये थर्मल पावर हम लोगों के लिए काल हो गया। इस थर्मल पावर के कारण हम शुद्ध पेयजल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैं कल जिलाधिकारी महोदय से आधे घंटे तक बात किया और मैंने उनके सामने चिंता जाहिर किया कि साहब, ग्रामीण इलाकों में जो गरीब बस्ती है वहां चापाकल से लोग पानी पी रहे थे। अब आजू बाजू में जो संपन्न लोग हैं समरसेबुल डाल दिए, जिसका मतलब है कि सारा चापाकल उस इलाके का बंद हो गया है। बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। मैं आज पीएचडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोतीपुर से भी बात किया, नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी से भी बात किया और मैंने सबों को कहा है कि चाहे विकास का कोई काम हो ना हो, लेकिन पीने का पानी का जो व्यवस्था है वार्ड लेवल पर इसको प्राथमिकता से चलाइए, और नहीं चलाइएगा तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और खासकर थर्मल पावर जो है, देखिए इस इलाके के लिए वो अभिशाप हो गया है। थर्मल पावर का अधिकारी बाउंड्री के भीतर शेर बनता है और सीएसआर से लोगों को सुविधा देने की बात करता है, और आज पेयजल संकट है, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। तो अगर स्थिति गड़बड़ाया तो उनको थर्मल के चारदीवारी के भीतर ही बंद रहना होगा। लगातार इस तरह की स्थिति देखी जाती है अधिकारियों की। बोरिंग पाइपलाइन का भी, का जो पाइपलाइन है नहीं तो हम उनको आज आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आप सीएसआर का पैसा, अभी जो ये संकट का स्थिति पानी का पैदा हुआ है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल के लिए व्यवस्था करिए, खासकर गरीब मोहल्ले के लिए। अगर आप नहीं करिएगा तो बड़ा गंभीर सवाल हो जाएगा। और शेर बनते हैं तो बनिए, लेकिन हमको गीदड़ बनाने भी आता है। अगर पानी से लोग कैजुअलिटी हुआ, पानी से लोग परेशान हुए, खासकर थर्मल पावर के आजू बाजू के इलाके में, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज आपके माध्यम से डंका के चोट पर कह रहे हैं कि गरीबों को पीने का पानी, चूंकि आदरणीय मोदी जी, नीतीश जी गांव के गरीब का गंभीरता से चिंता करते हैं, हर एक योजना गरीब तक पहुंचे इसके लिए गंभीर है, योजना बना रहे हैं, पैसा का व्यवस्था हो रहा है। और ये अधिकारी, असंवेदनशील अधिकारी, जिला के कलेक्टर गंभीर हैं। कल उन्होंने चिंता जाहिर किया कि हर हालत में पानी का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये है लोकल अधिकारी जो है, ये अपने को बाबू समझता है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के छवि पर अगर कोई भी अधिकारी अंगुली खड़ा कराए जनता का, तो वैसे अधिकारी बक्से नहीं जाएंगे। लड़ाई के बल पर उनको हम बता देंगे कि सरकार जो चिंता करती है गरीबों के लिए, आप भी उस चिंता का अंग बनिए। यदि गरीब परेशान हुआ तो हम आपको भी परेशान करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।